हेलो दोस्तों, कैसे हो आप साहब। तो दोस्तों, क्रूज शिप पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑफर लेटर आ जाता है, आपका सीमेन बुक बन गया, आपका STCW हो गया। तो उसके बाद मेन चैलेंज होता है फिर C1D वीज़ा का, ठीक है। कि C1D वीज़ा अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो जो शिप US जाते हैं, अमेरिकन वाटर में जो भी शिप जाते हैं, तो उसके लिए आपको C1D वीज़ा चाहिए। C1D वीज़ा एक क्रू वीज़ा होता है जिससे जितने भी शिप US में जा रहे हैं, जितने भी क्रू मेंबर हैं, सबके पास वो C1D वीज़ा होना चाहिए। तो इसलिए C1D वीज़ा आपको US जाने के लिए चाहिए। और उसका होता है इंटरव्यू, C1D वीज़ा का इंटरव्यू होता है। और जब से ट्रंप आया है तब से थोड़ा सा ज़्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं C1D वीज़ा में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जंपिंग किया है कि शिप में काम करते थे, ठीक है। C1D वीज़ा लिया, शिप में काम करते करते जैसे ही शिप जो है US में रुका हुआ है किसी पोर्ट पे, और अंदर उसका कोई जान पहचान वाला सेटिंग है, तो वहीं से पूरा जो है उसके साथ चले गए अंदर, मतलब कंट्री में इनलीगल तरीके से चले गए। तो ये चीज़ें रोकने के लिए ट्रंप ने काफ़ी प्रयास किए, कई बंदों को घर भी भेजा। तो अभी ये चीज़ें दोबारा से ना हो, तो वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं C1D वीज़ा में। तो आप लोगों को ये C1D वीज़ा कैसे क्रैक करना है, पूरा वीडियो में बने रहें। मैं आपको जानकारी देने का कोशिश करूँगा पूरी, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था वैसे मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये आप लोगों को भी मालूम है, मैं वैसी जानकारी देता हूँ। मैं कोई मिसगाइड करने का कोशिश नहीं करता हूँ, ना ही मैं ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ जॉब के लिए किसी को पैसा दे या किसी एजेंट के चक्कर में पड़े। ऐसा आप किसी भी चक्कर में ना पड़े दोस्तों, ठीक है। तो बात आती है C1D वीज़े की, ठीक है। तो C1D वीज़ा जैसे आपकी एजेंसी आपका C1D वीज़ा अप्लाई कर देगी, तो फिर आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट का डेट आएगा, ठीक है, बायोमेट्रिक, और जिस दिन आपका इंटरव्यू डेट होगा। कभी कभी आज अगर आपका बायोमेट्रिक हो गया तो कल आपका इंटरव्यू होगा, ऐसे हो जाता है। कभी कभी किसी का 2-3 दिन बाद रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट कंपनियां ये कोशिश करती हैं कि आज और कल में हो, आज बायोमेट्रिक और कल इंटरव्यू, ठीक है। तो जो मेनली जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, किसी के उसमें मतलब मैं तो लक भी मानूंगा और अनलकी भी मानूंगा उनको, कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो लोग भी पूरी तैयारी में जाते हैं, हर कोई तैयारी में जा रहा है, लेकिन किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ। किस्मत की भी बात है। और थोड़ा सा वहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है। सीधे आप ऐसे खड़े हो जाइए, वहाँ पे काउंटर रहता है, खिड़की रहती है वहाँ पे ऐसी, ठीक है। खिड़की रहती है, तो खिड़की से बाहर को अंदर हम लोग को ज़्यादा जो है सुनने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो उन लोगों को ध्यान से सुने कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं भाई वांट गो US, और आप लोग ऐसे देख रहे हो इधर उधर कि यार क्या पूछा उसने। तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ क्या कि ये बंदा मतलब इधर उधर वो क्यों कर रहा है। तो ये दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो आप लोग जो है जो भी आपका C1D वीज़ा के क्वेश्चन होंगे, 2-4 जो क्वेश्चन होंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है समझा लेता हूँ 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पहला नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाई यू वांट गो US, ठीक है। तो आप जो है अमेरिका क्यों जा रहे हो, क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। तो आपका एक ही क्वेश्चन होना है कि मेरा सिलेक्शन इस क्रूज़ कंपनी के लिए हुआ है, ठीक है। आई एम सेलेक्टेड फॉर दिस क्रूज़ कंपनी एंड माई कंपनी शिप्स ऑलवेज गोइंग इन द US, ठीक है। दैट्स वाई आई नीड C1D वीज़ा। मतलब कि मेरा कंपनी के जो शिप हैं वो ऑलमोस्ट जो US में जाते रहते हैं, इसलिए मुझे वहाँ के लिए C1D वीज़ा चाहिए। फिर उनका क्वेश्चन होगा यू हैव एनी रिलेटिव्स इन US, ठीक है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन होता है कि आपका कोई रिलेटिव US में रहता है, तो आपका क्वेश्चन सिर्फ आंसर सिर्फ नो होना चाहिए कि कोई रिलेटिव मेरा नहीं रहता US में। क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको रिलेटिव है, तो इनके सब अगर आपका भी सपना होगा कि अमेरिका में तो जाना ही जाना है, काम करना है, क्योंकि C1D वीज़ा ओनली शिप पे काम करने वालों को प्रोवाइड किया जाता है। उससे आप ज़मीन लैंड में काम नहीं कर सकते हो अमेरिका में, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो फिर 1-2 क्वेश्चन उनके ये भी होंगे कि हाउ लॉन्ग यूर कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है। आप लोग बोलोगे 8 मंथ का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। व्हाट इज़ योर सैलरी, तो सैलरी तो वैसे वो नहीं पूछेंगे, लेकिन व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, तो आप बोल सकते हो कि मैं शेफ़ हूँ, कुक हूँ, कुछ भी बोल सकते हो। आई एम ए कुक। वो देखिए क्या बना लेते हो। वो लोग ऐसे रेसिपी वैसे नहीं पूछेंगे, लेकिन जस्ट वो पूछ सकते हैं कि क्या बनाते हो, तो तुम बोले कि मैं पिज़्ज़ा बनाता हूँ, बर्गर बनाता हूँ, सैंडविच बनाता हूँ, ऐसे चाय कॉफ़ी में, यानी कुछ भी बोल सकते हैं कि पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच, आई नो अबाउट द पिज़्ज़ा। तो मतलब वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन एटलीस्ट पूछ सकते हैं कि आप जो है क्या काम करते हो। तो आप उन्हें बोलना है कि मैं शेफ़ हूँ और मैं इस कंपनी के लिए सेलेक्ट हूँ। ऑलरेडी उनके पास पूरा डाटा कंप्यूटर में सामने रहता है। जब आपकी एजेंसी कंपनी का फॉर्म भरती है US वीज़ा का, तो उसमें सब कुछ वो लोग डालते हैं कि इतना कि क्या क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वो आपके सिर्फ का IMO नंबर भी जो पूछ सकते हैं, तो ठीक है, बोलते हैं मेरे से तो पूछा नहीं था, मेरा सिर्फ 40 सेकंड का इंटरव्यू हुआ था। और आपको भी इतना 1 मिनट के अंदर अंदर इंटरव्यू होता है, यानी अलग अलग काउंटर रहते हैं। वो उस पर इंटरव्यूअर पे बात है कि वो उसने
कोई थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई कम पूछ लेता है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर काम तमाम हो जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी हड़बड़ा गए, कुछ कर दिया, तो सीधे पासपोर्ट वापस करते हैं, थैंक यू वेरी मच, योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड, ठीक है। अगर आपका सेलेक्ट वीज़ा अप्रूव्ड हो गया तो वो लोग आपको एक पर्ची देंगे, थैंक यू योर वीज़ा इज अप्रूव्ड, वो पासपोर्ट रख लेंगे, फिर 1 हफ्ते में आपका पासपोर्ट आ जाएगा या आपका एजेंसी ले लेगी, ये सीन। तो क्वेश्चंस में यही है कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना दोस्तों, ऐसे कॉन्फिडेंस रहना आपको कि बिल्कुल उनको मतलब आपके चेहरे पे कोई परेशानी झलक नहीं चाहिए, बिल्कुल स्माइलिंग फेस रखिए, प्रेजेंटेबल रहिए, ठीक है। तो फिर जो भी आपके सिप का IMO नंबर होता है वो भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूछ सकते हैं, तो आप जो है पूछिए। तो वो लोग ये पूछ सकते हैं कि आपको ज्वाइनिंग कहाँ से, आप लोग बोल सकते हो कि मेरा जो नेक्स्ट मंथ यहाँ से ज्वाइनिंग है मेरा, और उसके बाद हमारा शिप 2-4 महीने के बाद हमारा शिप वहाँ जाएगा, जो भी है। तो मैं थोड़ा सा जानकारी लेते चलिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर वो लोग बोलेंगे कि कितना एक्सपीरियंस आपको, हाउ मैनी ईयर्स यू हैव एक्सपीरियंस इन होटल इंडस्ट्री एज ए शेफ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस before I work in India only, now I am selected for this company and that's why I need C1D visa। बस इतना आपको बोलना है, इतना ही अगर आप बोलेंगे तो मतलब कॉन्फिडेंसली बोलना है आपको, ठीक है। तो मैं एक वीडियो पहले ही बनाया था कि आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो इस पर एक पहला काउंटर रहता है, एक पहले काउंटर पे हिंदी का ऑप्शन आप ले सकते हो, लेकिन आप इंग्लिश लें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगोगे आप, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं हो इंग्लिश में तो आप थोड़ा हिंदी ले सकते हो, वहाँ पे ट्रांसलेटर रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन पहले काउंटर पे आप लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप C1D वीज़ा अपना वो कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ C1D। और आपको और कोई क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो कमेंट करके बताएं कि C1D से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।